नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है, इसमें हम मध्यकालीन भारत में क्षत्रिय शक्तियों के उदय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहले हमने मालवा नामक क्षेत्रीय शक्ति या मालवा राज्य के इतिहास के बारे में मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया। आज हम गुजरात के बारे में अध्ययन करेंगे। गुजरात में पूर्व मध्यकाल में पहले सोलंकी वंश का शासन था। सोलंकी वंश के शासन के पश्चात बाघेला वंश का शासन स्थापित हो गया और बाघेला वंश के समय ही यहाँ के शासक कर्णदेव के समय 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया और तत्पश्चात 1299 से लेके 1401 ईस्वी तक गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक सूबा या प्रांत रहा। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान गुजरात को जफर खां नामक एक स्थानीय सरदार के अधीन एक सूबा घोषित किया हुआ था और तुगलक काल में ही जब तैमूर ने भारत पे 1399 ईस्वी में आक्रमण किया, तत्पश्चात तैमूर वापस चला गया और जफर खां ने 1401 ईस्वी में स्वयं को गुजरात का शासक घोषित कर दिया और गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य का रूप दिया और जफर खां है वो मुजफ्फर शाह के नाम से सत्तारूढ़ हुआ। उसके पश्चात उनके पुत्र अहमद शाह ने 1411 से 1441 ईस्वी के मध्य शासन किया। उसने साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार दोनों ही कार्य किए। 1413 ईस्वी में उसने अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना की और राजधानी को पाटन से, पहले बाघेला वंश के समय में राजधानी पाटन थी और पाटन से 1413 ईस्वी में अहमद शाह है राजधानी को नया नगर अहमदाबाद बसा के राजधानी को अहमदाबाद ले आए। उसके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य विस्तार का प्रयास जारी रखा। उनमें से मुजफ्फर शाह ने मालवा पे कुछ समय के लिए अधिकार भी कर लिया था। इस प्रकार मुजफ्फर शाह ने संपूर्ण गुजरात और मालवा पर भी कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया। गुजरात का महानतम शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक कह सकते हो, क्रूर शासक कह सकते हो, साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक कह सकते हो, तो वो थे महमूद शाह बेगड़ा। बेगड़ा इनकी उपाधि थी। 1459 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके साम्राज्य के विस्तार में चांपानेर, काठियावाड़, जूनागढ़ और कच्छ क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। अहमदनगर के शासक को भी पराजित किया। महमूद ने पुर्तगालियों के विरुद्ध भी संघर्ष किया, जो पश्चिम एशिया के साथ गुजरात के विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप कर रहे थे। पुर्तगालियों के विरुद्ध उसने ओटोमन सम्राट के प्रतिनिधि, मिस्र के शासक और भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कालीकट की जोमोरिन के साथ मिलकर एक नौसैनिक बेड़े का निर्माण करना चाहा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। उस समय क्या है, पुर्तगाली है वो भारत में अपने पांव जमा चुके थे। हम पढ़ चुके हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली समुद्री यात्री है, वो गोवा आते हैं, सर्वप्रथम कालीकट आते हैं और फिर उनके बाद में धीरे धीरे अन्य यात्री आते हैं
तो कालीकट के जमोरीन के साम्राज्य के कुछ हिस्सों पे वो कब्जा जमा लेते हैं, जिनमें कोचीन भी प्रमुख है। फिर धीरे धीरे गुजरात में वहाँ गोवा में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, किलेबंदी करते हैं। पुर्तगालियों के पास मजबूत नौसैनिक बेड़ा था। इस बेड़े को तोड़ने के लिए या पुर्तगालियों को पराजित करने के लिए महमूद शाह बेगड़ा ने तुर्की के ओटोमन सम्राट और कालीकट के जमोरीन और स्वयं तीनों ने मिलकर एक नौसैनिक बेड़ा बनाया, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। महमूद की प्रशंसा एक महान शासक के रूप में तत्कालीन पुर्तगाली यात्री वारेथमा ने भी की है। गुजरात के शासक दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रयासशील रहे। आरंभ में उन्हें मेवाड़ के साथ संघर्ष करना पड़ा। मुगलों के भारत आगमन के पश्चात गुजरात के शासक बहादुर शाह का संघर्ष हुमायूं के साथ भी हुआ, जिसमें बहादुर शाह पराजित हो गए। गुजरात का स्वतंत्र राज्य अकबर के समय तक बना रहा और 1576 ईस्वी में अकबर ने इसे अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात के शासकों ने कला सांस्कृतिक जीवन के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन शासकों ने स्थापत्य कला में एक नई शैली का विकास किया, जिस पर हिंदू और जैन वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव था। गुजरात शैली की इमारतों में जालियों का सुंदर प्रयोग, लकड़ी का कलात्मक नक्काशी का उल्लेखनीय है। गुजरात के शासकों ने चित्रकला के क्षेत्र में भी अभिरुचि का प्रदर्शन किया और जैन धर्म संबंधित पांडुलिपियों की लघु चित्रकला की परंपरा को जीवित बनाए रखा। आमतौर से गुजरात के शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते रहे। इनमें से एकमात्र अपवाद अहमद शाह था, जिसने गुजरात के हिंदुओं पे जिजिया का आरोपित किया और अपने सैनिक अभियानों में मंदिरों का विनाश किया। इस प्रकार से गुजरात राज्य का उदय हुआ और अकबर के समय 1576 ईस्वी में गुजरात राज्य है वो अंतिम रूप से समाप्त हो गया और एक मुगल सूबा घोषित कर दिया गया। अब हम अगली क्षेत्रीय शक्ति के बारे में अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।